मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः। सूत जी महाराज के पास गए, 88,000। शौनक जी महाराज को प्रधान श्रोता बनाया और पूछा, क्या? प्रणाम करके, महाराज जी बताइए, व्रतेन तपसा किम? क्या कोई व्रत अथवा तप है जिसके द्वारा प्राप्यते वांछितम फलम, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए? अगर ऐसा कुछ है तो तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामः, वो सब कुछ हम सुनना चाहते हैं। हे महामुने कथयस्व, महामुनि आप कृपा करके कहिए उस व्रत के बारे में जो मनोवांछित फल को दे। मनोवांछित फल मतलब मन की इच्छा, जो कुछ आप चाहो वो प्राप्त हो जाए, मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत। ऋषियों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। देखिए, ऋषियों की आयु बहुत बड़ी है, बड़े बड़े विमलात्मा साधु संत ऋषि मुनि हजारों वर्ष जिसकी आयु है, और उनके बीच में छोटे से श्रोता वक्ता के रूप में श्री सूत जी महाराज आयु में कम है लेकिन वो ज्ञान में बड़े बड़े। वृद्ध 3 प्रकार के, कोई वयोवृद्ध होता है आयु में बड़ा बड़ा, कोई अनुभव वृद्ध होता है अपने अनुभव से बूढ़ा हो गया, और तीसरा होता है ज्ञान वृद्ध। यहाँ ज्ञान वृद्ध है महाराज जी, प्रणाम कर लिया और महाराज जी को पूछा, महाराज जी तत्सर्वम श्रोतुमिच्छाम, वो सब कुछ हमको बता दीजिए, कुछ रखिए मत। सारे वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का जो निचोड़ है जिससे जगत का कल्याण हो जाए और मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसा सुनाना, ऐसा बताना। जी महाराज कहते हैं कि ऋषि बहुत प्यारी बात पूछ रहे हो आप। क्यों? आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। क्यों धन्यवाद के पात्र हो? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। आपने भगवान की कथा प्रसंग रूपी गंगा के बारे में पूछा। ये कथा गंगा करती क्या है? ये सकल जगत को पावन कर देती है भैया। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, और आज उन्हीं ऋषियों के कारण आज हमको ये कथा गंगा मिली है। न जाने कितने वर्ष बीत गए, आज तक ये कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। सजल मूल जिन सरितन नाही बरस गए उन्हें तब ही सुखाई। अगर सजल मूल नहीं है किसी सरिता का तो बारिश जाने के बाद तो धीरे धीरे वो सूख जाता है, पर कथा रूपी गंगा का मूल निकला कहाँ से? काया स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितम, स्वयं भगवान के श्री मुख से निकली हुई गंगा है, इसलिए आज तक ये गंगा प्रवाहित हो रही है, कथा रूपी गंगा। ऋषियों ने कहा कि महाराज जी ये बताइए कि कैसे कल्याण होगा? बोले, जो आज आप हमसे पूछ रहे हो प्यारे, यही प्रश्न पूछा था देवर्षि नारद जी ने और भगवान नारायण से, और नारायण जी ने भगवान श्री विष्णु ने जो उत्तर के रूप में बताया था वही मैं बता रहा हूँ। मतलब ये मेरा कोई विचार नहीं है, ये पुरानी कथा है। बोले अच्छा। तो ऋषि ने कहा कि नारद जी का तो न विवाह हुआ है, न गृहस्थी हो, तो संत है, फिर उनके मन में ऐसा क्या आ गया कि वो संसार का कल्याण के लिए दौड़ने लगे? किसके लिए चिंतन करें नारद जी? ये पूरी कथा बताइए, हमको समझ में नहीं आया। बोले सुनना बड़े ध्यान से। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी योगी है प्यारे। योगी कौन है? जो भगवान से नित्य युक्त रहे वो योगी है, सदैव चिंतन करे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, वही योगी है। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, डाल रहूं तेरे चरणों
यूं बीत जाए जीवन मेरा। नारद जी ऐसे योगी हर सांस में भगवान का भजन करते हैं और सभी को संदेश भी देते हैं। क्या? श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जन को, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। हर सांस में भजन करिए, शरीर का कुछ नहीं प्यारे, कब बुलावा आ जाए। और इसलिए संत एक सूत्र भी बताते हैं कि भैया अब जल्दी माया के प्रभाव से बचिए। नाम जब करेंगे तो माया प्रभाव नहीं डालेगी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बहुत अद्भुत एक भजन की पंक्ति है, काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो, खोथा छोड़ के जाए के पड़ी। माया में उलझे रह जाओगे, एक दिन बुलावा आएगा, देह छूट जाएगा। और इसलिए करना क्या है, सूत्र बता दे, खाला खियाला नाथ काले के जीव। यही जीवन का सुख है, जो आए प्रेम से पवाइए और पाइए, यही जीवन का आनंद है। नहीं तो हर छूट जाए पहिरल लंगोटा हो, खोथा छोड़ के जाए के पड़ी। ये लंगोटा भी साथ लेके नहीं जाएंगे, बाकी तो छोड़ दो, यहाँ की सारी संपत्ति यही छूट जाएगी। इसीलिए श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जन खो, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। नारद जी का यही सूत्र है। नारद जी हर क्षण एक काम करते हैं, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम का संकीर्तन। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा। नारद जी के मन में भाव आया कि पुण्यार्जन किया जाए। पुण्यार्जन क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित ही धर्म है। नारद जी ने कहा कि चलो अब धर्म करते हैं। और धर्म करने के लिए क्या इच्छा उत्पन्न करी? परानुग्रह, परिहित का भाव उत्पन्न किया कि चलो भैया अब तो हम सबका कल्याण करने निकले। और निकल पड़े नारद जी हाथ में वीणा लेकर। और जब निकले, अनेक लोकों में नारद जी भ्रमण करते हैं। और फिर क्या हुआ? मर्त्यलोकम उपागतम। उसके बाद मृत्युलोक में श्री नारद जी आए प्यारे। अब मृत्युलोक में जैसे नारद जी आए, नारद जी के हृदय में पीड़ा हुआ। क्यों? नारद जी ने देखा, ततो दृष्टवा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। अनेक प्रकार के क्लेश कष्ट दुख पीड़ा आदि भोगते हुए सबको देखा। नाना क्लेश, क्लेश कितने हैं? पंच क्लेशा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसी में भटका है जीव। अविद्या क्या है? अविद्या ये है कि जो सत्य रूपी परमात्मा है वो मिथ्या लगने लग जाता है, और जो संसार मिथ्या है वो हमको सच्चा लगने लगे। समझो अविद्या ने घेर लिया, माया ने घेर लिया। इसी को मानस में कहते हैं। क्या? मैं अरु मोर तोर ते माया। मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं मेरा तेरा में जो जीव फंसा पड़ा है यही माया है। और इस माया में पड़ने के कारण जीव दुखी हो रहा है। माया का फल दुख है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इसमें फंसा है। किसी से द्वेष, जिससे हम राग करते हैं। राग मतलब कोई अगर हमको अच्छा लगे उसकी सारी बुराई हम भूल जाते हैं। और किसी से द्वेष हो जाता है तत्काल, मान लो इसी एक ही व्यक्ति है, जैसे राग हुआ, हमको लगेगा कितना अच्छा आदमी है, तो बढ़िया सबका फोटो खींच रहा था, बहुत अच्छा था। तनिक द्वेष हुआ तो अरे ऐसा आदमी की कथा चालू है, कोने में बिजली कब से देख रहा हूँ, टीपे जा रहा है वही आदमी। राग के कारण अच्छा लगने लगा, द्वेष है तो बुरा लगेगा। इसमें जीव परेशान है।
और कैसे जब सबको दुखी देखा नारद जी ने, नाना क्लेश समन्विता, और क्या देखा, नाना योनि समुत्पन्ना क्लिश्यमाना स्वकर्मभिः, नाना योनि, अनेक योनियों में उत्पन्न हो गया है जीव। कभी मच्छर है, कुकुर है, शुकर है, बिलार है, ये सब वही जीव है, आप हम ही हैं। अच्छा कर्म करोगे अच्छी योनि प्राप्त होगी, बुरा कर्म करोगे मच्छर बनेंगे, सांप बनेंगे, बिच्छू, बैल ये बनेंगे। अब पुराणों में चिन्ह बताते हैं क्या, कि जो सबका खून चूसता है, सबका शोषण करता है, वो मच्छर है। पिछले जन्म में मच्छर था, इस जन्म में भी उसके स्वभाव बने। जो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी खा ले, बख्शा बख्शा विवेक न करे। पिछले जन्म में कुत्ता था, यहाँ भी जो मिले धीरे से खा लेता है। कुत्ता तो विचार करता है खाने पीने के। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत तन के रहते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते। तो पिछले जन्म में ऊँट थे, इस जन्म में भी वैसे स्वभाव, किसी कुछ समझते हैं। तो ये पूर्व जन्म के चिन्ह है, लक्षण है। इस कारण से अनेक योनियों में जीव भटक रहा है और कष्टों को भोग रहा है। सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि है प्यारे। मनुष्य अगर आपको हमको भगवान ने बनाया तो ये गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा सुंदर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गति गावा। बड़े भाग्य से मिला शरीर, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये अधम शरीर पंच तत्वों के द्वारा बना है प्यारे। ऐसे तीन रास्ते निकलते हैं। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है शरीर। कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवान ने करुणा करके आपको हमको मनुष्य का शरीर दिया है। क्यों दिया है? यहाँ से तीन रास्ते हैं। आप चाहिए तो भगवान का भजन करिए और मुक्त हो जाइए। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनि। अच्छा काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरा काम करोगे नरक में जाओगे, और भजन करोगे तो मुक्त हो जाओगे, भगवान के पास जाना है। और जिसको कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाकर के लौटा नहीं जाता वो भगवान का धाम है। इसको मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, प्रभु प्राप्ति कहते हैं। नारद जी ने सबको दुखी देखा और तुरंत नाना योनि समुत्पन्ना क्लिश्यमानां स्वकर्मभिः। हम लोग दूसरों को दोष देते हैं कि तेरे कारण दुखी, इसके कारण दुखी, उसके कारण दुखी। पहले बहुत बढ़िया था, अब दुखी। क्यों दुखी? यहाँ कहते हैं कि निज कृत कर्म भोग स्वकर्म भी ही क्लिश्यमाना। ये अपना ही कर्म है जो हमको दुख दे रहा है। हम दूसरों को जो दोष दे रहे हैं ये आपकी हमारी मूर्खता है प्यारे। आप बोलेंगे इस जन्म में तो हमने कुछ किया नहीं, अरे पुराना हिसाब बाकी है, भी वही तो पूरा करने आए हैं। और उसी कारण से वैसे संबंधी हमको प्राप्त होते हैं। संबंधी अच्छे लोगों का मिलना भी भगवान की कृपा है। अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे पति मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, मानिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है प्यारे। ये सबसे बड़ा धन है, नहीं तो फिर जीवन नरक हो जाता है। तो ये भगवान को इसलिए धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण इतना सुंदर परिवार मिला है। बस सब भारत देश की संपत्ति का नाम है परिवार, ये और कहीं नहीं है, यही है। और जो परिवार में रहकर भी दुखी रहे तो जीव अभागा है प्यारे। हाँ, परिवार में रहकर भी कोई रो रहा है तो जीव अभागा है। नारद जी ने देखा हर घर में, क्या देखा नारद जी ने? तरुणी प्रभुता गेहे शालका बुद्धिदायका। माता पिता को लोग धीरे धीरे वृद्धाश्रम भेजने लग रहे हैं। घर में स्त्री का आधिपत्य हुआ और बुद्धि देने वाला कौन है? तो कहा साले से मंत्रणा ली जा रही है। पिताजी को कारागार, वृद्धाश्रम, माताजी वृद्धाश्रम, सेवा सभा। और इससे क्या हुआ? और तपस्वियों के साथ क्या? तपस्वी जो भैया वैरागी महापुरुष है, श्री 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 1008 वैरागी जी महापुरुष। और वैरागी जी महाराज के पास 500 करोड़ की संपत्ति है। ये कलयुग का प्रभाव है। तपस्वियों के पास संपत्ति है, गृहस्थी दरिद्र हो गया। माया ने किसी को नहीं छोड़ा, कली ने किसी को नहीं छोड़ा। ब्राह्मण कैसे हो गए? ब्राह्मण भी भैया
का ब्राह्मणों के बारे में भी लिखा कि इस कली में ऐसा प्रभाव आया कि विप्र जो है वो विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार अति प्रसन्नी स्वामी विप्र निरक्षर होने लगे, अंगूठा छाप, इनको कोई काम नहीं मिले वो पंडित जी बन जाए। हाँ, और फिर मनमानी करे, जौन नहीं आए, जैसे आपने कल बताया पंडित जी गाए थे देवता सत्यनारायण कथा छोड़ के सब करवाए और आए थे सत्यनारायण कथा। ये कली का प्रभाव। विप्र निरक्षर पढ़ेंगे तब ना आएगा, पढ़ेगा इंडिया तभी पढ़ेगा इंडिया। विप्र निरक्षर लोलुप लालची है, कैसे लूट लिया जाए। कामी, काम मन में अनेक कामनाओं से ग्रसित है। निराचार अति वृषली स्वामी, नारद जी ने देखा कि ब्राह्मणों की भी ऐसी दुर्दशा, साधु संतों की ऐसी दुर्दशा, गृहस्थों की ये स्थिति। नारद जी के हृदय में बहुत पीड़ा हुई कि कैसे सबका कल्याण होगा। तुरंत नारद जी भगवान के पास पहुंचे और जाकर भगवान की स्तुति करने लगे। आप आइए बड़े भाव से दूषण गाएंगे, नाम संकीर्तन, फिर कथा में प्रवेश। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण। Low battery, please charge. श्रीमन नारायण नारायण नारायण, करुणी प्रभुता के शाल का बुद्धिदायका। भगवान की स्तुति करी। नमो वामन सातीत रूपाया Connected. आदिमर्यांत निर्गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदो प्रत्यभाषत। भगवान की स्तुति करिए। हे प्रभु, नमो वाम मनसातीत रूपाया अनंत शक्ति। हे प्रभु, वाणी से मन से आपकी स्तुति नहीं करी जा सकती। आप वाणी से मन से परे स्वरूप वाले हैं। नमो वाम मनसातीत और रूपाया अनंत शक्ति, अनंत रूप है आपके, अनंत शक्ति संपन्न है। और आदि मध्यांतहीनाय Disconnected. निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय Connected. भक्त्यानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदो प्रत्यभाषत। भगवान की स्तुति करिए। हे प्रभु, आप भक्ता नाम आरती नाशने, भक्तों का दुख दूर करते हैं। आप कृपा करिए, कैसे दुख दूर होगा। मृत्यु लोक में जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी लोग दुखी हैं, उपाय बताइए। भगवान कहते हैं तब स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना। आपके स्नेह के कारण हे वत्स में प्रकाशित कर रहा हूँ व्रत के बारे में। उस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। बोले नारद जी ने कहा महाराज किम, क्या मिलेगा इससे, इस व्रत को करने का लाभ क्या है, फल क्या है। भगवान कहते हैं कृतवा सत्य सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, तुरंत सुख की अनुभूति होगी, ये व्रत का फल है। और देह छूटने के बाद जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। नारद जी ने और 4 प्रश्न को पूछा। महाराज जी बताइए किम फलो किम विधानम च, किम फलम किम विधानम क्या कृत्यम केनैव तत्कृतम्। हे प्रभु, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करें। भगवान
भगवान कहते हैं दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करो सर्वत्र विजय प्रदम। सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला भगवान का दिव्य व्रत है और दुख शोक का शमन करता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य संतान को देने वाला व्रत है, जिसका विवाह नहीं हुआ उसका विवाह होता है। कोई संतान के भाव से करे तो भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा अद्भुत व्रत है। नारद जी ने कहा महाराज जी किम विधानो, विधान क्या है व्रत का? बोले विधान यही है कि व्यक्ति की जो श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार पूजन करे। सामर्थ्य तो 56 भोग लगाए, माखन मिश्री का भोग लाला को लगाए, दिव्य स्वर्ण मंडप बनाए, सोने के आसन पर ठाकुर जी को विराजित करे, स्वर्ण की प्रतिमा ठाकुर जी की बनवाए। अगर सामर्थ्य तो करे, न सामर्थ्य तो शालिग्राम जी को धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और तुलसी पत्र अर्पण कर ठाकुर जी भी जान जाते। लेकिन व्रत करना चाहिए, मुख्य व्रत है। कैसे व्रत करें? तो कहा इसका विधान बताए। किम विधानम च, कब करें इस व्रत को? आज जब याद आए, यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु, जिस किसी भी दिन व्यक्ति को भगवान की याद आए उसी दिन व्रत को कर लेना चाहिए। कैसे करें? भक्ति श्रद्धा समन्विता, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक व्रत को करें। और विधान पूछा, कहा रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम अभावे शालिपूर्णम शर्करा वा गुड़स्तथा। बढ़िया ठाकुर जी का मंडप बना करके जैसे हम अपने घर को सजाते हैं ऐसे भगवान के मंडप को सजाना चाहिए। ठाकुर जी का दिव्य अभिषेक करना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है, तो शक्ति है तो 108 नाम से तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करना चाहिए। और सामर्थ्य तो 1008 नाम से तुलसी अर्पण करें, विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से। फिर उसके बाद भगवान की दिव्य कथा का रसपान करे, बड़े भाव से भगवान की कथा सुने। और कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। वस्त्रालंकार, ब्राह्मण देवता को वस्त्र देना चाहिए, ब्राह्मण देवता को उत्तम भोजन कराना चाहिए। और बंधु बांधवों के साथ बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करें। जितने लोग आपके माध्यम से कथा सुनेंगे उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा। और क्या करें? आप विशेषतः कलियुगे रात्रि जागरण का भी विधान शक्ति है। तो प्रातः काल व्रत प्रारंभ करें, सायंकाल पर्यंत व्रत करें, सायंकाल पूजन प्रारंभ करें। उसके बाद भगवान की दिव्य कथा हवन आरती हो, पूरी रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन आदि के माध्यम से। नृत्य गीतादिकम करे लिखा है। नृत्य गीत आदि का है, जो आप देखते हो माताएं एकत्रित होकर नाचती है, भजन गाती है, तो वही विधान है। पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। और कहा इससे छोटा व्रत, सरल व्रत, सुगम व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। और कहा विशेषतः कलियुगे लघु उपायोस्ति भूतले, इस कलियुग का सबसे लघु उपाय है। जय जय श्री पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय। चढ़ा दीजिए बांके बिहारी लाल की जय हो। शंख बजाओ। सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः हाथ को पुष्प लीजिए। पहले कहते कथा समझ में आई? क्या समझ में आई? पूछी क्या समझ में आई? दूर रही कैसे मेरा नुकसान कैसे मोह माया दूर हो जाएगा। परिवार में कैसे रहोगे? माया से दूर, मोह से दूर हो जाओगे। मोह से दूर नहीं होना है, मोह तो आवश्यक है।
काम क्रोध, अरे काम ना होगा तो बच्चे कैसे होंगे? काम को छोड़ दे हम बाबा जी बन जाए? बिया का क्या है? छोड़ना है ना? नहीं तो मतलब सुने नहीं सही। अब बाबा जी बन जाए मैं डाउन बार खराब है। गृहस्थियों को गृहस्थी गुरु बनाना चाहिए। सन्यासियों के गुरु सन्यासी होते हैं। तो गृहस्थ की शिक्षा अलग है। इसमें काम भी जरूरी है, इसमें क्रोध भी जरूरी है, इसमें लोभ भी जरूरी है, मोह भी जरूरी है। हाँ? लेकिन उतना जितना उसका प्रयोग है। अतिरेक होगा तो जीवन को नष्ट कर देगा। समझ में? मोह भी जरूरी है। मेरा तो कहना बोलबो आई लव यू ना बोलबो तो भगाए नहीं तो काहे तो प्रेम नहीं करते का करे हम दिया बोलना पड़ेगा। ये संसार है, गृहस्थियों के नियम अलग है। परिवार में खूब प्रेम करिए। गृहस्थ क्यों मिला है हमको? प्रेम करने के। आपके द्वारा आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके पुरजन, आपके इष्ट मित्र संतुष्ट है, इतना प्रेम करिए। लेकिन इतना स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न हो। हाँ, किसी को कष्ट न मिले हमारे किसी भी व्यवहार से, ये गृहस्थ का सूत्र है। हाँ? तो ये पहले अध्याय की कथा कि सब कुछ संभाल करके और मन भगवान में लगा कर रखना है। बस भगवान में मन लगा दिया तो सारा काम भगवान ही करते हैं। भक्ति का मर्म है शरणागति। अगर आप सरेंडर हो गए कि भगवान मुझसे नहीं होगा, आपको ही करना है, तो भगवान सब कुछ कर देते हैं। अभिमान जब तक रहे, जैसे स्मरण कराऊं, एक पात्र है द्रौपदी। द्रौपदी जी को अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं। लेकिन कोई रक्षा करने नहीं है, चीर खींचा जा रहा है, 5 पति लाचार पड़े। द्रौपदी को अभिमान था कि सभा में पितामह है, भीष्म पितामह, उनके सामने कैसे अनीति होगी? पितामह भी काम नहीं है। द्रौपदी को अभिमान था मेरे बड़े बड़े जेठ है, जेठानी है, देवरानी है, ननद है, सब मेरे हैं, इनके सामने मुझे कौन निरस्त कर सकता है? सब कोई काम नहीं है। अंत में भगवान याद आया और तब बुलाया भगवान को, हे गोविंद। तो भगवान ही चीर रूप में आए तो द्रौपदी शिकायत करती है, क्या इतना लेट क्यों कर दिया है? गोविंद कहते हैं कि बहना, आने में इसीलिए विलंब हुआ कि तूने मुझ पर भरोसा रखा ही नहीं। तूने पहले संबंधियों को पुकारा, संसार को पुकारा, अंत में मुझे पुकारा, इसलिए विलंब हुआ। हमारे आपके साथ भी कि हम भगवान को अंत में ढूंढते हैं। जब डॉक्टर बोल दे भैया बचे नहीं, तब बोले गुरुजी महामृत्युंजय कर देगा। डॉक्टर बोल दे कि बचने वाला नहीं है, तब बोलेंगे अब भगवान ही सहारा है। अरे पहले भगवान का सहारा विश्वास रखो, तब कल्याण होगा। यह दूसरे अध्याय की कथा है भैया। अब कथा को थोड़ा संक्षेप में सुनाता हूँ ना, हमें बहुत है। कितना बज गया? 1:05। अब 10-15 मिनट और सुना कथा। दूसरे अध्याय की कथा है भैया, एक ब्राह्मण देवता की कथा। कहाँ के ब्राह्मण है? काशी के ब्राह्मण। काशी के ब्राह्मण है तो जीवन में उनका एक ही संकल्प है, क्या? भगवान की भक्ति। लेकिन पूर्व जन्म का ऐसा कर्म था भैया कि जीवन में धन का अभाव था। निश्चित काशीपुरे रम्ये ह्यासीत विप्रो अति निर्धन ब्राह्मण थे, विप्र देवता। और भूख प्यास से व्याकुल होकर के नित्य जरा पर भ्रमण करते रहते थे, लेकिन भगवान को नित्य पुकारते। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ, हरिया जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। नित्य बहती असुवन धार, हरिया जाओ एक बार। भगवान को बुलाते, एक बार आइए प्रभु दर्शन दीजिए। और बार बार विनती करते, मन में बार बार ये कष्ट होता है, ये पीड़ा होती, क्या?
जीवन के दिन अब बीत गए पर हाय मिले घनश्याम नहीं। जीवन बीता जा रहा है, भगवान मिले नहीं, न संसार मिला न भगवान मिले। और भगवान को पुकारा, प्रभु दर्शन दीजिए। मैं हार गया तुम जीत गए, युगों से बिछड़ा हूं आपसे प्रभु, मैं हार गया, दर्शन दीजिए प्रभु। और भगवान ने उनकी पुकार को सुन लिया प्यारे। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम पप्रच्छा द्विजमादरात्। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए और कहते हैं बड़े आदर से, हे ब्राह्मण देवता, किमर्थं भ्रम से विप्रा महिम नित्यं सुदुःखिता महिम नित्यं सुदुःखिता। कहते हैं विप्र देवता क्यों भ्रमण करते इस धरा पर, इस मही पर, सुदुःखिता, इतने दुखी होकर के क्यों भ्रमण करते हो? कहा, चरणों में प्रणाम कर लिया, रोने लगे। उनके आंसू को पूछा ठाकुर जी ने, तो कहा कि ब्राह्मण देवता दुखी मत हो, समस्या क्या है बताओ तो सही। आप जब बताओगे तो समाधान कैसे बताऊं आपको? चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, ब्राह्मणों दरिद्रो हम भिक्षार्थं वही भ्रमे मही। हे प्रभु, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मांगने पर भी कुछ मिला नहीं आज तक, और इसीलिए भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ। उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। यदि कोई उपाय जानते हो तो हमको बताइए कि कैसे ये भिक्षा मांगने की वृत्ति छूटेगी। उनको बताया कि ब्राह्मण देवता, सोचिया प्रजो वेद विहीना। वो ब्राह्मण सोचने योग्य है जो वेद विहीन जीवन जीता हो, धर्म के प्रतिकूल जीवन जिए। ब्राह्मण का तो जीवन ही भगवान की भक्ति है प्यारे। इसलिए आप व्रत करिए, तप करिए, तप बल विप्र सदा बली आरा। बोले कौन सा व्रत करूं प्रभु, कौन सा तप करूं, बताए दो, कर लेते हैं। बोले आपके लिए सरल व्रत है, सरल तप है, सत्यनारायण व्रत कथा, यही सरल है। पूरा ब्राह्मण देवता ने कहा पूरा विधान बताइए। पूरा विधान जान गए और अपने घर गए। जब घर गए तो चिंता आई किस बात की? कहा सामग्री कैसे मिलेगी, इतनी सारी सामग्री की व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा, यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। और भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूरा रात्रि बीता। पूरी रात्रि जागने के बाद प्रातः काल उठे, प्रातः काल उठ के स्नान किया। स्नान करने के बाद संकल्प ले लिया कि आज भिक्षा में जो कुछ भी द्रव्य मिलेगा उससे मैं पहले भगवान का पूजन करूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। इसलिए आजकल देखोगे पुराने लोग जो है वो ऐसे व्रत करते हैं कि जब तक व्रत कर नहीं लेते पनियों नहीं पीते। तो लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लिखा है कि भैया चकाचक फलाहार करिए, फलाहार करके व्रत रहिए, मन लगना चाहिए बस, चाहे जैसे मन लग जाए। अगर मान लो बिना पानी पिए मन लगता है तो लगाओ, और अगर मान लो शरीर रोगी है, बालक है, कोई वृद्ध है, उनके लिए कोई नियम ही नहीं है। वो खाकर भी कथा करें वो दोष हो, लेकिन करें। व्रत का एक शाब्दिक अर्थ ये भी होता है उपवास कहते हैं। उप का मतलब होता है पास, वास का मतलब रहना, उपवास का मतलब होता है भगवान के पास रहने का प्रयास करना चाहिए। जितना समय हो ठाकुर जी के पास बैठकर नाम जप करें। एक ही उधार है, एक ही आधार है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ब्राह्मण देवता भगवान के नाम का जप करते हुए निकले और उसकी कृपा हुई। भिक्षा में बहुत सारा द्रव्य मिला, सब लेकर मंदिर में पहुंचे। बैठकर इसी प्रकार बड़े भाव से भगवान की शरणागति ली, भगवान के चरणों में बैठकर दिव्य कथा का रसपान किया। और इतना आनंद मिला ब्राह्मण देवता को कि ब्राह्मण देवता का जीवन ही कथा बन गया। कथा मात्र ही जीवी न, जो भिक्षा मात्र के जीवन ब्राह्मण थे, जो भिक्षा के दम पर जीवन जी रहे थे, वो कथा के आधार पर जीवन जीने लगे।
और जब धर्म के अनुसार जीवन जीने लगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। ब्राह्मण देवता हर महीने व्रत करने लगे और दिन ऐसा बीता प्यारे कि ब्राह्मण देवता का जीवन ही बदल गया, अद्भुत हो गया। क्या चकाचक व्यवस्था बन गई। 1 वर्ष आते आते दरिद्रता समाप्त हो गई। व्रत के बारे में इतना कहा कि अगर जीवन में कोई बड़ी कामना है, हर पूर्णिमा को कोई व्रत करे, 12 व्रत कम से कम करे, भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक कथा का फल है। हर पूर्णिमा को व्रत करना चाहिए, तब करें, कथा करें अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो। और यहाँ पर कहते हैं कि ब्राह्मण देवता हर पूर्णमासी को ठाकुर जी की सेवा करते, दरिद्रता दूर हुई। जहाँ कुटिया थी वहाँ कोठी बन गई। दिव्य नौकर चाकर सेवक विद्यार्थी सब उनके यहाँ। गौशाला बन गई, गौ सेवा होने लगी, मंदिर बन गया, ठाकुर सेवा होने लगी, विद्यार्थियों के लिए विद्या सेवा होने लगी, भूखों के लिए अन्न सेवा होने लगी। आज ब्राह्मण देवता ठाकुर जी के प्रभाव से संपत्तिवान बन गए। और इस कलिकाल में भी आप देखोगे, ऐसा नहीं कि पहले लिखा था नहीं होता। आप देखो छोटे से गरीब का बच्चा अनिरुद्धाचार्य, वृंदावन में देखिए कितनी सेवा हो रही है। वृद्ध माताओं की सेवा, 24 घंटे अन्न क्षेत्र चल रहा है, लोगों के भोजन की सेवा, गरीब ब्राह्मण का बच्चा। तो इस युग में भी सब होता है, लेकिन भरोसा तो रखिए। जब तक भरोसा नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। उनका मित्र लकड़हारा आया वहां पर और देखा, कहा महाराज जी आप हमको ये बताइए ये सब किसका है? ये बोले सब ठाकुर जी का है। बोले अच्छा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? बोले बस सेवा करने का अवसर मुझे मिल गया है। बोले अच्छा, ये सब आपका है? बोला मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। उन पर भरोसा रखो, आपके पास भी जगत के व्यवहार के योग्य सब सामग्री ठाकुर जी दे देते। भगवान कहते हैं योगक्षेमं माहम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माहम्यहम्। नित्याभियुक्तानां, नित्य भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं। योग मतलब होता है जीवन में जो नहीं है वो लाकर भगवान देंगे। क्षेम का मतलब है जो लाकर दिया उसको संभाल के भगवान रखेंगे। बोले अच्छा, तो बोले मेरे यहाँ भी महाराज जी ये सेवा हो जाए? बोले बिल्कुल हो। लकड़ी को बेचने निकला, लकड़ी का दुगुना मूल्य मिला, उससे सब सामग्री लेकर के प्रातःकाल ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करके भगवान की कथा करता है। और यहाँ जब तक दोनों रहे भगवत भजन करके, भगवान की सेवा करके, हरि चिंतन करके आनंद से समय बिताया। देह त्यागने पर भगवान को श्री धाम को चले गए। जय जय श्री सम्राणे देवाखंडे सत्यनारायण द्वितीयोध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय हो। तीसरे अध्याय की कथा पुनः पुष्प लीजिए। आसी दुर्गा मुखो नाम पश्चासीन महामती भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत सत्यस्य व्रतमाचरत असत्यस्य व्रतम आचरत। तीसरे अध्याय की कथा में उल्कामुख नाम के राजा की कथा है प्यारे। राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशीला नदी के किनारे संतान की प्राप्ति का संकल्प लेकर के व्रत को कर रहे थे। और जब संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का दिव्य व्रत कर रहे थे, साधु नाम का एक वणिक वहां पर आया और पूछता है किमर्थम कुरुषे राजन, क्यों कर रहे हो आप? भक्ति युक्त चेतसा, कितने भाव भक्ति से ठाकुर जी की सेवा हो रही है, क्या कारण है? कहा संतान की प्राप्ति के लिए मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। बोले क्या इससे संतान मिलता है? बोले आप जो चाहो देंगे, हाँ, लेकिन भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रख करके कार्य करना पड़ेगा। साधु नाम का बड़े पूरे विधान को जान करके अपनी धर्मपत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया।
लीलावती ने सुना तो दोनों ने संकल्प ले लिया कि जब संतान की प्राप्ति होगी तब हम भगवान का पूजन करेंगे। लीलावती ने सुना कि नाम की महिमा है कलयुग में, नाम जप करने लगे। सत्यनारायणो देव, सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण, इस प्रकार से भगवान का दिव्य नाम जप करने लगी लीलावती और कृपा हो गई भगवान। दशमे मास वै तस्या कन्या रत्नमजायत, 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। पहले बिटिया का नामकरण किया। क्या नाम रखा? नामना कलावती, कलावती नाम रखा। और जब बिटिया का नाम कलावती रखा, बिटिया घर में कला कला बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय ऐसा बीता कि धूमधाम से दान पुण्य सेवा तो करी, लेकिन भगवान का व्रत नहीं कर पाया। पत्नी ने कहा कि व्रत न करिष्यति पुरा संकल्पितं व्रतं। स्वामी, जिस व्रत का आपने संकल्प किया है वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कहा देवी बहुत सारा धन खर्च हो गया है, तो बेटी के विवाह के समय हम व्रत को करेंगे। बोले अच्छा। पत्नी को समझा करके चला गया। धीरे धीरे समय ऐसे बीता, बेटी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य दिखाई पड़ी। विवाह के योग्य दिखाई पड़ी प्यारे, तो दूतों के साथ मंत्रणा करके सुंदर कांचन नामक नगर में बड़े पत्र देख करके धूमधाम से विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि ततो अभाग्यवशात देना विस्मृतम व्रतमुत्तमो, दुर्भाग्य के कारण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। और जब भगवान का व्रत भूल गया तो भगवान भी उनको भूल गए। क्यों? भगवान उसी को याद करते हैं जो भगवान को याद करता है। सुंदर एक पंक्ति है, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते। जो दिल से पुकारता है ठाकुर जी को, उससे भगवान प्रेम करते हैं। यहाँ भगवान को भूल गया तो भगवान ने श्राप दिया। दारुणम कठिनम चास्य महादुःखं भविष्यति, कठिन महान दुख की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से श्राप दिया। और फिर भगवान ने श्राप दिया और माया ने अपना खेल प्रारंभ किया। रत्नसारपुर नगर में दामाद के साथ व्यापार करने गए। साधु नाम का बड़े विश्राम कर रहा था। माया के दो चोर दोनी के समान थे, राजा के धन को चुरा करके भागे। पीछे राजा के दूत भागे। दूत, जब राजा के दूत भागे तो ये जो माया के चोर है जाकर के इनके पास ही गठरी रख करके छिप गए। राजा के दूत आए और उनको देखा गठरी के साथ, सामग्री के साथ। बोले चलो भैया उठो, यहाँ चलो चलना है। कहाँ चलना है? बोले वहीं चलना है जहाँ से लाए हो ये सब। बोले हमने तो नहीं लाया। बोले भैया अभी यहाँ कुछ बोलो मत। सब वहीं चल के बोला, ले जाकर कारागार में। ये माया है साहब। व्यक्ति दोषी नहीं होता, समय बलवान है। न जाने कब किसको राजा बना दे, न जाने कब किसको रंक बना दे। समय कभी किसी को छोड़ता नहीं है। हाँ, इसलिए समय को अच्छा बनाना है, अनुकूल बनाना है। तो क्या करें? हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल भगवान का स्मरण बना रहे। और जिह्वा हरि गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव। हर पल भगवान की याद बनी रहे, समय अनुकूल होगा। लेकिन माया ऐसा प्रभाव डालती है कि छोड़ो 24 घंटा तो छोड़ो, 24 मिनट भी भगवान याद नहीं आते। व्यक्ति ऐसे उलझा है संसार में आके कि भगवान याद नहीं आते। इस कारण से दुख बढ़ता है।
यहाँ पर राजा के दूत इनको कारागार में डाल देते हैं। माया से किसी ने उनकी बात भी नहीं सुनी। घर में जो धन था प्यारे वो भी चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी भी भिक्षा मांगने लगी। अब भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुंची। कौन से मंदिर में? कहा एक ठाकुर जी का दिव्य मंदिर। वहाँ ब्राह्मण देवता भगवान की दिव्य कथा कर रहे थे। राजा कहते वहां कथा श्रवण करी बिटिया ने, प्रसाद ग्रहण किया। कुछ देर रात होने पे घर आई और मैया पूछती है पुत्रा स्थिता पुत्र किमते मन शिवर्तते। कहाँ की बिटिया इतनी रात्रि और तेरे मन में क्या है? बिटिया ने कहा मैया भगवान श्री सत्यनारायण की दिव्य कथा हो रही थी, उसी में समय लगा। मैया से प्रार्थना करी। मैया ने प्रसाद ग्रहण किया, भगवान की याद आई और कहा कि प्रभु हम शीघ्र आपकी सेवा करेंगे। और प्रातः काल उठ करके माँ बेटी ने संकल्प लिया भिक्षा में जो कुछ भी मिलेगा उससे पहले हम भगवान का पूजन करेंगे। माँ बेटी भगवान का पूजन करने निकलती हैं और जो कुछ द्रव्यादि प्राप्त हुआ सब कुछ लेकर के भगवान की दिव्य सेवा करी, प्रार्थना करी पति दामाद घर आ जाए, फिर धूमधाम से पूजन करेंगे। भगवान प्रसन्न हुए, वहां के राजा को दर्शन दिया। शीघ्र दोनों को मुक्त कर दो अन्यथा तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा भयभीत हो गया और जो द्रव्य लिया था उसे दुगुना करके सम्मान पूर्वक उनको विदा कर दिया है। जय जय तृतीय बांके बिहारी लाल की जय हो। यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विका। साधु नाम का जो वणिक है मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ा। मंदिर में गया, भगवान का दर्शन किया, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्रदान करी, दीन दुखियों को दान दिया। आगे पहुंचे, भगवान ने परीक्षा ली। दंडी सन्यासी का रूप लेकर पूछा बेटे तेरे नाव में क्या है? पहले तो भगवान का अपमान किया। कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्राम नेतुम किमिच्छसि। हे दंडी क्यों पूछ रहे हो भैया कुछ द्रव्य चाहिए? भगवान कहते नहीं भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। हाँ जिज्ञासा कृतवान साधु, जिज्ञासा केवल कर रहे, मन में जानने की इच्छा है। झूठ बोला। लता पत्रादिकं चैव, हाँ मेरी नौका में तेज पत्ता मसाला भरा है। भगवान कहते हैं भैया कोई बात नहीं, तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात जो था सब नष्ट हो गया, तेज पत्ता मसाला के रूप में परिवर्तित हुआ। नौका हल्की हुई और जल में उतराने लगी। दामाद को पूछा कि रहस्य क्या है नौका, ये जल में जो नौका उतरा रही है? दामाद ने कहा कि पिताजी एक रहस्य यही है कि जो आपने बोला था वो हो गया। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, मानी साक्षात भगवान ही थे। मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने छीटा मारा, जगाया, बोले देखो बैठे हैं, गए नहीं जाओ। देखो भगवान भी अपने भक्त को कभी अकेला छोड़ते नहीं है। दंड देने के बाद भी ठाकुर जी प्रतीक्षा करते आ तो सही। हम लोग क्या आज देख रहे हो, थोड़ी सी समस्या आई तो लोग धर्म बदल देते हैं, अलग धर्म में परिवर्तित हो जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा पाप है। स्वधर्म में निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, दूसरों का धर्म बहुत खतरनाक है। स्वधर्मे निधनो श्रेयः। यहाँ पर इसके बाद कि भगवान की कृपा, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की आराधना इसे प्राप्त, जब उनमें भरोसा होगा। दामाद ने जगाया, कहा जाओ, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। पहुंचा, जाकर रोने लगा। भगवान कहते माँ रोदी रोमत प्यारे मेरे बात सब ममा किया दुर्बुद्धि प्राप्त दुखम मुहुर्मुहु। हे दुर्बुद्धि मेरे कारण ही तुझे मुहुर्मुहु बार बार दुख मिला है। आप प्रभु अपराधी तो हूँ मैं, लेकिन इस अपराध में आपका भी बराबर का हिस्सा है। भगवान ने कहा मेरा क्या हिस्सा है तेरे अपराध? बोले अपराध में हिस्सा है कि तन्माया मोहिता सर्वे
ब्रह्माद्यास्त्रि दिवौकसा। आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं प्रभु। तो मैं तो मूढ़ हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आम कथम जान, आपको कैसे जान पाऊंगा, क्योंकि मोहित स्तव माया, आपकी माया से मोहित हूँ प्रभु, क्षमा कर दीजिए। त्राहिमाम 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 शरणागतम। आप मेरा और मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु के निरंतर ध्यान हो गए। जो कुछ गया था पुनः प्राप्त हुआ। धन के रक्षक दूतों को लेकर आगे बढ़े और कहा पश्य रत्नपुरी ममा, देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है। दूत घर पे गए और जाकर के दूतों ने क्या किया, सेठानी को समाचार दिया कि सेठ जी आ गए। लीलावती पूजा को अधूरा छोड़कर गई वहां पति दर्शन के लिए। पति आज्ञा के कारण कोई अनिष्ट नहीं हुआ, बेटी को कोई आज्ञा नहीं मिली थी। वो जब गई वहां प्रसाद त्याग कर पति जल में डूब गया। आकाशवाणी के साधो, तेरे बेटे ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, इसीलिए दुख पा रही है। साधु ने बिटिया को बुलाया, कहा लीला कलावती, तूने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया, जा पहले प्रसाद को ग्रहण कर। कलावती घर गई और भगवान का प्रसाद पाया, और जैसे ठाकुर जी का प्रसाद पाया पुनः चेतना जगी। गई जब नदी के किनारे पति का दर्शन किया, नौका लेकर आ रहे हैं, भगवान की जय जयकार करी है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। तब से समय निकाल कर भगवान की आराधना करने लगे। पूर्णिमा संक्रांति आदि पर ऊपर भगवान की आराधना करने से हंस गिरे, देह त्यागने पर भगवान को श्री राम को चले गए। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। चढ़ा दीजिए। अथ पंचमोध्याय, पंखा बंद करिए। बांके बिहारी लाल की जय हो। पुनः ले लीजिए हाथ में तुलसी पत्र आदि, छोटी सी कथा है वहां करिए इसको। आशीष तुंग जो राजा प्रजा पालन तत्परा, प्रसादौ सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्, आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा भैया। एक बार वन में गया। एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशून्, वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मार करके वृक्ष के नीचे बैठा और देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल बैठकर भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा दृष्टवा तु दर्पेण, राजा ने अभिमान से देखा, न गया न नमस्कार किया। पूरी पूजा होने के बाद जब प्रसाद दिया है तो राजा ने ठाकुर जी के प्रसाद का तिरस्कार कर दिया है। उससे उसके 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हुए, सब कुछ नष्ट हो गया। तो भगवान के चरण में पुनः दौड़ा, ग्वाल बालों को प्रणाम करके भगवान की कथा श्रवण करी, पुनः सब कुछ प्राप्त हुआ। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि यह इदं कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभम, कहते परम दुर्लभ जो भगवान की दिव्य कथा को कहता है, सुनता है, उसके समस्त मनोकामना को भगवान पूर्ण कर देते हैं। शृणोति च कथां पुण्यां भक्ति युक्त फल प्रदां, जीवन में फल की प्राप्ति है। कल्याण करते हैं। सबको मुक्ति के लिए लकड़हारा जो केवल
आइए हम भी करेंगे। तारा है सारा